नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। छात्र, आज हम इस कक्षा के भीतर हिंदी पाठ्यपुस्तक की द्वितीय सोपान पद्य भाग के अंतर्गत रैदास बानी पद्य भाग की जानकारी आज प्राप्त करेंगे। छात्र आइए। पद्य का नाम रैदास बानी, लेखक का नाम है कवि संत रैदास जी। आइए छात्र, पहले जो है संत रैदास जी का परिचय हम कर लेंगे। जैसे कि संत रैदास जी जो है, इनका जन्म सन 1398 में हुआ था। जन्म स्थान जो है वाराणसी है। इनकी माता का नाम जो है कलसा देवी है। पिता का नाम संतोख दास है और इनके गुरु रामानंद जी है और इनकी मृत्यु सन 1540 के भीतर हुई थी। छात्र, प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए प्रस्तुत पद्य भाग में अपनी भक्ति भावना को वर्णन किया है। छात्र, और इसके अतिरिक्त प्रस्तुत पद्य भाग में परिश्रम के महत्व और एक राज्य की वर्णना भी उन्होंने की है। तो आइए छात्र, पदों से हम यह जानेंगे कि कवि ने किस प्रकार से वर्णना की है अपनी दास्य मनोभावनाओं को। संत रैदास ने प्रस्तुत पदों में भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। छात्र, यह पाठ्यपुस्तक के पद्यभाग के अंतर्गत पहला पद्यभाग में वर्णन जो किया है कवि, वो भगवान के प्रति दास्य मनोभावना है। छात्र, तो आइए पद्य को देखें। वे कहते हैं कि मुझे राम नाम जपने की आदत सी हो गई है। अब चाह कर भी वह मुझसे अलग ना हो पाएगी, क्योंकि इतने दिनों तक उनकी भक्ति करते करते भगवान और इस भक्त का ऐसा संबंध बना है जो एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकता। राम को वे पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। अपने आप को कनिष्ठ और भगवान को श्रेष्ठ मानते हुए कवि प्रस्तुत पद में वर्णना करते हैं। छात्र देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पद्य भाग में कवि चंदन और पानी का उदाहरण देते हुए इस प्रकार वर्णना करते हैं। छात्र देखिए। हे प्रभु तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। जिस तरह से चंदन को पानी के साथ उगाले जाने पर पानी के कण कण में समा जाता है, वैसे ही पानी में भी चंदन की सुगंध फैल जाती है। ठीक उसी तरह मेरे हर विचार में, मेरी हर एक सांस में, मेरे रक्त के कण कण में भगवान राम समाये हुए हैं। इस प्रकार कवि अपने भगवान के प्रति जो भक्ति भावना है और दास्य मनोभावना है वे प्रकट करते हैं। छात्र, और पद्य का आगे का भाग देखेंगे। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पद्य भाग में कवि मोर और बादल का उदाहरण देते हुए अपनी दास्य मनोभावनाओं को समझाते हैं। छात्र देखिए। हे प्रभु तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ। पहली बार घने बादलों के छा जाने से जो प्रसन्नता मोर को होती है, जिस तरह वह अपने पंख पसारे सब कुछ भूल कर बादलों की ओर देखकर अत्यंत प्रसन्नता से नाचने लगता है, और जिस तरह चकोर पक्षी पूनम के रात में संपूर्ण चंद्र को एक चित्तभाव से देखता है, ठीक उसी तरह मुझे मात्र तुम्हारी छवि देखने से प्रसन्नता होती है। इस प्रकार से छात्र अपनी दास्य मनोभावनाओं को यहाँ पे मोर और बादलों को वर्णना करते हुए साथ साथ में चकोर पक्षी का उदाहरण देते हुए वर्णना करते हैं। छात्र, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती। इस पद्यभाग का वर्णन इस प्रकार है। छात्र, इस पद्यभाग में कवि दीपक को उदाहरण देते हुए वर्णना करते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो, मैं उस दीपक का बाती हूँ। बाती जलने से जिस तरह प्रकाश रूपी दीपक दिखाई देता है, उसी तरह मेरी भक्ति में आपकी छवि दिखाई दे रही है। हे परमात्मा रूपी परम ज्योति, मैं आत्म रूपी यह ज्योति एक हो जाने पर वह दिन रात जलती ही रहेगी।
वह कभी नहीं बुझेगी। प्रस्तुत पद्य भाग में कवि इस दीपक का उदाहरण देते हुए वर्णना करते हैं छात्र। आगे का पद्य देखो छात्र। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। इस पद्य भाग में कवि वर्णन करते हैं जैसे भगवान को मोती समझते हैं और अपने आप को धागा। तो इन दोनों का उदाहरण देते हुए कवि इस प्रकार वर्णन करते हैं छात्र। देखो, हे प्रभु तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। धागे में एक एक मोती को पिरोकर माला बनाने से उसकी सुंदरता, चमक और महत्व और भी बढ़ जाती है। भगवान का महत्व उनके सच्चे भक्तों के कारण और भी बढ़ जाती है। उन्हीं सच्चे भक्तों में मुझे भी स्थान मिला है, इसकी मुझे अधिक प्रसन्नता हो रही है, जैसे सोने पे सुहागा। इस प्रकार कवि वर्णना करते हैं छात्र। आगे का पद्य देखिए छात्र। आगे का पद्य भाग इस प्रकार है छात्र। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। प्रस्तुत पद्य भाग में कवि जो है अपने आप को दास कह रहे हैं और भगवान को स्वामी कह रहे हैं, जो कि अपनी दास्य मनोभावना का वर्णन प्रस्तुत पद्य भाग में कवि इस प्रकार कर रहे हैं छात्र। जैसे कि हे प्रभु तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। एक नौकर होकर अपने मालिक की सेवा जिस प्रकार किया जाता है, ठीक उसी तरह या उसी के अनुसार पूर्ण अपने आप को मैंने समर्पण भाव से अनन्य भक्ति से तुम्हारी सेवा करूँगा। इस तरह रैदास जी ने राम के प्रति अपने महान भक्ति का बखान किया है प्रस्तुत पद्य भाग में। प्रस्तुत पद्य भाग इस प्रकार है छात्र। रैदास श्रम करी खाई ही, जो लौ पार बसाए, नेक कमाई जो करई, कबहू न निहफल जाए। प्रस्तुत पद्य भाग में कवि जो है परिश्रम के महत्व को दर्शाए हैं, जैसे कि उन्होंने श्रम के बारे में इस प्रकार कहा है दूसरे पद में। जो व्यक्ति दिन रात कठिन परिश्रम करके अपना उदर पोषण करता है, वह सभी दुखों से दूर रहता है, क्योंकि परिश्रम रूपी ज्योति इंसान को उसके सभी झंझटों से मुक्ति दिलाती है। जैसे जो व्यक्ति कर्म किए बिना फल की अपेक्षा करता है, वह हमेशा दुखी होता है। फल की अपेक्षा किए बिना जो व्यक्ति मेहनत करता है, वह सच्चा सुखी कहलाता है। इस तरह दिन रात मेहनत कर जो नेक कमाई प्रामाणिकता से करता है, वह कमाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। इस प्रकार कवि जो है प्रस्तुत पद्य भाग में श्रम के महत्व को भी दर्शाया है और श्रम कैसे करना है, जैसे कि ईमानदारी से और यानी प्रामाणिकता से करना है। प्रामाणिकता से की हुई श्रम और जब हमें फल प्राप्त होता है, वह कभी निष्फल नहीं जाता है छात्र। इस प्रकार प्रस्तुत पद्य भाग में कवि श्रम के महत्व को बताया है छात्र। और आगे के पद्य भाग की ओर बढ़ेंगे छात्र। आइए, अंतिम पद्य भाग इस प्रकार है छात्र। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसाए, रैदास रहे प्रसन्न। तीसरे पद्य भाग में रैदास जी राम राज्य की कल्पना करते हैं छात्र। वे इस प्रकार कहते हैं, एक राजा का राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ रहने वाले सभी प्रजा को अन्न मिले, कोई भूखा ना रहे वहाँ पे। राजा को पिता के समान प्रजा रूपी संतान की देखभाल करनी चाहिए। ऐसे राज्य में ऊंच नीच, बड़े छोटे होने का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को समान दृष्टि से देखकर उचित न्याय देना चाहिए और ऐसे राज्य को देखकर रैदास जी को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। प्रस्तुत तीसरे पद्य भाग में कवि जो हैं राम राज्य की कल्पना करते हुए राज्य कैसा होना चाहिए और वहाँ का जो राजा होता है उसको कैसे रहना चाहिए और प्रजा को संतान समझते हुए सभी को राज्य के भीतर समानता, एकता और अन्न सभी बराबर मिले। इस प्रकार प्रस्तुत पद्य भाग में कवि वर्णना करते हैं छात्र। और ऐसे राज्य अगर हो तो कवि भी बहुत संतुष्ट करते हैं। पूर्ण पद्य भाग में कवि अपनी दास्य मनोभावना और राम राज्य की कल्पना और परिश्रम के महत्व को दर्शाया है छात्र। तो आपका यह पद्य भाग यहीं पे समाप्त होता है छात्र।
अगले कक्षा में एक नए पद्यभाग के साथ। धन्यवाद।